अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद पेपर प्रेजेंटेशन और हामिद टिप्स। और आज की वीडियो है 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेपर की, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने तो पहले वो सारी वीडियो अपलोड करूँ, फिर 9th के, दैन सेकेंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर के। तो आज है केमिस्ट्री का फुली सोल्व मैंने पेपर आपके सामने दिखाना है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, एक 605 मार्कर चाहिए आपको मेन हेडिंग्स के लिए, एक 605 मार्कर चाहिए आप लोगों को मार्जिन्स लाइंस के लिए। इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक 604 ब्लैक और ब्लू मार्कर। तो सबसे पहले आप लोग ने 605 मार्कर के साथ केमिस्ट्री की हेडिंग देनी है, बट पेपर में आपको ये देने की हेडिंग नहीं, मैंने तो जस्ट टेस्ट के लिए किया था इसलिए। वहाँ से आपने सब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट करना, सब्जेक्टिव पार्ट या सेक्शन सब्जेक्टिव टाइप से। नेक्स्ट आपने 604 ब्लैक मार्कर को यूज़ करना है सेक्शन 1 की हेडिंग के लिए। 2 सेक्शन होते हैं, दोनों सेक्शन आपने 604 ब्लैक मार्कर के साथ ही लिखने हैं। सेक्शन 1 की हेडिंग दी, देन आपने लिखना है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने नहीं लिखना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है शॉर्ट आंसर्स। देन क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी, उसमें आप लोगों ने पहले पार्ट में अटैम्प्ट एनी 5 करने होते हैं। आपने फर्स्ट की हेडिंग दी और जो मेन हेडिंग है ना क्वेश्चन की, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी। जैसे हमारे पास है इक्विलिब्रियम स्टेट, बट उन्होंने लिखा होता डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो हमने वो मेन हेडिंग दे ली और नीचे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। इस तरह आपके सामने है सारा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, क्योंकि एक शॉर्ट में आप लोगों ने 2 हेडिंग्स लाजमी देनी है। एग्जाम्पल बनती है तो लाजमी दें, एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आप लोगों ने एग्जाम्पल लिख देनी। नेक्स्ट शॉर्ट आ जाता है इस टाइप के, जहाँ पर आपके पास इक्वेशन होती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी हेडिंग देनी है, देन आप लोगों ने इक्वेशन जो है ना वो ब्लैक मार्कर के साथ लिखनी है या 604 ब्लू मार्कर के साथ इक्वेशन लिख के फिर पेन के साथ उसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन आप लोगों ने कैसे करनी है, पहले मेन हेडिंग देंगे कि किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, देन आप लोगों ने थोड़ी इधर से स्पेस छोड़नी है, थोड़ी सी इधर से स्पेस, और दरमियान में आप लोगों ने डेफिनेशन लिख के एंड पर अगर आपकी एग्जांपल बनती है या नेम्स वगैरह कुछ भी या फार्मूला उसके साथ रिलेटेड है तो वो 604 के साथ हेडिंग है कि आप नीचे पेन के साथ लिख दें। इस तरह देखिए नेक्स्ट भी हमारा ऐसे किसी डेफिनेशन का वाला शॉर्ट हम कैसे अटैम्प्ट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर अटैम्प्ट किया था। नेक्स्ट आ जाता है कुछ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक पैराग्राफ में हमें लिखने पड़ते हैं, जिसकी ना कोई हेडिंग बनती है ना कुछ। तो वो आप लोगों ने कैसे लिखना है, वो पैराग्राफ फुली ऐसे लिख देना आप लोगों ने पैराग्राफ की शेप में। तो उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट लाइन, एक ना एक ऐसी वर्ड या लाइन ज़रूर होती है जिसको आप हाईलाइट करें। जैसे मैंने अब आपके सामने ये 604 मार्कर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। तो जो पैराग्राफ की शेप में शॉर्ट आएगा उसमें एक या 2-3 वर्ड्स आप लोगों ने लाजमी हाईलाइट करने हैं। इस तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 3, वो भी शॉर्ट होते हैं, वो भी आप लोगों ने अटैम्प्ट एनी 5 होते हैं करने होते हैं 8 में से। तो वो अब देखें एक शॉर्ट आता है इस शेप का, इसको आप लोगों ने कैसे करना है, कोई रीज़न दें या कोई। तो पहले आप लोगों ने ये लाइन लाजमी लिखनी है कि वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी लिख के फिर रीज़न की सेपरेट हेडिंग आपने लाजमी देनी, क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं तो 2 नंबर का होता है, तो हमें अच्छा सा प्रेजेंट करना होता है एग्जामिनर को। फिर आप लोगों ने रीज़न लिखना है। और एक मेन क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का, जहाँ भी डिफरेंस या डिफरेंशिएट आए आपने दरमियान में लाइन लगा के दोनों साइडों पर शॉर्ट अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि पहले ग्लूकोज फिर यहाँ पर डिफरेंस आया था तो मैंने डिफरेंस की हेडिंग दे के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सेपरेट लिख के दरमियान में लाइन लिख के 2 पॉइंट्स लाजमी बनाते हैं शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का शॉर्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस का, वही डेफिनेशन आया था और इम्पोर्टेंस वही एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने इक्वेशन ऐड करनी होती है। तो ट्राई करें कि पेन के साथ उसकी जो है ना सारी थ्योरी लिख लें, और जो इक्वेशन है वो आप मार्कर के साथ सारी लिख लें, नहीं तो नीचे जो नेम है वो मार्कर के साथ लिख लें और जो इक्वेशन है वो आप पेन के साथ ही राइट डाउन करें। नेक्स्ट इस तरह फिर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर भी आप लोगों ने वैसे ही बिल्कुल अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट सेम वही हमारे पास आ जाता है कि आप लोगों ने वही 5 अटैम्प्ट करने हैं थर्ड पोर्शन से शॉर्ट का। ये पैराग्राफ की शेप में आया था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास पैराग्राफ की शेप में है और वो मैंने आपको बता दिया कि वो आप लोगों ने कैसे करना है। एक फिर आ गया जी हमारे पास एक इक्वेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो
यहाँ तो फिर आप करें कि शुरू में लिख लिया और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि इक्वेशन के नीचे इक्वेशन के रिलेटेड 2-3 वर्ड्स आप लास्ट में लिखें, इससे खूबसूरती आ जाती है। नहीं तो मार्कर के नीचे फिर मार्कर ये थोड़ा अजीब लगता है। देखें आपके सामने सारी लिखी है और यहाँ पर हमारा जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन तीनों पार्ट जो है ना वो ख़त्म हो गए, तो मैंने यहाँ पर लाइंस लगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 आ जाता है। मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने सेक्शन दोनों की हेडिंग जो है ना वो ब्लैक मार्कर के साथ देनी। सेक्शन 2 की हेडिंग दी, देन लॉन्ग आंसर्स नॉट लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स की हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 5 की, और इसके ए भी 2 पार्ट होते तो एक ही आपने पार्ट मेंशन किया। सबसे पहले आप लोगों के पास, मेरे पास सिर्फ आया था कि आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। वो आप लोगों ने पहले क्या करना है कि पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे मेरे पास आया था डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ सिर्फ लिखें, तो उससे बेहतर है कि पहले आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है ना वो डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें। ठीक हो गया। इस तरह मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम की मेन हेडिंग दी 605 मार्कर के साथ, फिर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग दी। फिर आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने किस तरह लिखनी है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट होंगी और यहाँ पर ख़त्म होगी। प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने यहाँ तो फिर आपके सामने है ऐसे लिख लें, या फिर आप यहाँ बुलेट्स के बजाय एरो बना लें या स्टार्स बना लें, या अगर हो सके इतना टाइम आपके पास बचता है तो हर प्रॉपर्टी के ऊपर हेडिंग दे के नीचे प्रॉपर्टी लिख लें, हेडिंग दे के नीचे प्रॉपर्टी लिख लें। फिर यहाँ पर हमारा ए पोर्शन ए पार्ट ख़त्म हुआ, इधर हमने हाईलाइट अंडरलाइन किया, और फिर हमारा आ जाता है जी बी पार्ट वही आया था कि हम रिएक्शन सिर्फ लिखें, पर मैंने उसकी पहले डेफिनेशन लिखी, देन उसके रिएक्शंस लिखे, और रिएक्शंस कैसे लिखे आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मैंने सारे रिएक्शन मार्कर के साथ नहीं लिखे, क्योंकि इस तरह इसके बहुत ज़्यादा रिएक्शन इकट्ठे थे, तो वो सारे मार्कर की वजह से सारा मार्कर मतलब लिखा अजीब लगता है, तो मैंने सारे पेन से लिखे, और हाईलाइट जो है वो मैंने 604 ब्लैक मार्कर के साथ किए हैं। इस तरह इसके बाद देख सकते हैं आप, इस लॉन्ग के अंदर भी हेडिंग बनता था, तो वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। ए एसिड्स, आई थिंक आई कमेंट डॉट नहीं डाला, तो वो मैंने लिख दिया। इस तरह आपके सामने ये देखे मैंने एरो जो वो सिर्फ मार्कर में। नेक्स्ट आपका लॉन्ग का अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। वहाँ पर फिर ए की हेडिंग दी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन के रिलेटेड 2-3 लाइनें स्टार्ट में लाजमी लिखेंगे, फिर आपने मेन क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर स्टार्ट करना है। मेरे पास प्रिपरेशन के आया था, बट मैंने अल्केन्स के बारे में 3-4 लाइनें लिखी, फिर मैंने प्रिपरेशन का लिखा। और प्रिपरेशन का क्या करना होता है, प्रिपरेशन, यूजेस और टाइप्स, वो पहले आप लोगों ने इधर हेडिंग दी टाइप्स की, प्रिपरेशन की या यूजेस की, फिर आपने उनको पहले बुलेट्स या एरो लगा के फिर पहले मार्कर के साथ जितने मेथड्स हैं प्रिपरेशन के या फिर यूजेस हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। फिर उनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन अगर आपने देनी है तो वो फिर आप नेक्स्ट मार्कर के साथ हेडिंग एक एक दे के लिखें। देखिए मैंने अब यहाँ मेथड 2 थे तो दोनों को इकट्ठा पहले लिखा, फिर मैंने कहा कि इनकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, फिर मैंने आपके सामने ये लिखा कि ये आप लोगों को हेडिंग दी, और फिर आपके सामने ये सारा रिएक्शन है, फिर नेक्स्ट की हेडिंग दी, और यहाँ पर हमारा शॉर्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा बी क्वेश्चन था, तो इसमें था कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और यूजेस लिखे। वही मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी डेफिनेशन दी, दैन हमारे पास उसके सोर्सेज थे, सोर्सेज में मैंने सिंपल दी। अब जो ये है कि आगे मैंने ब्लैक कहाँ यूज़ की, ब्लैक में इसमें ना डाइसक्राइड थे। आगे डाइसक्राइड्स कौन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं जो मैंने मार्कर के साथ मीन के, ये जो ब्लैक इसके अंडर आ रहे हैं ये डाइसक्राइड्स हैं, ये देखें इस तरह। नेक्स्ट अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि पॉलीसक्राइड, ये पॉलीसक्राइड इसकी एग्जांपल्स हैं, तो मैंने वो ब्लैक के साथ कर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने वही आपको बताया, या फिर आप बुलेट्स लगा लें, मैंने आपको इधर बताए थे कि आप लोगों ने ये वाले बुलेट्स लगा लें, या फिर आप एरो लगा लें, या फिर आप इस तरह के स्टार्स लगा दें इस तरह के। तो ये थी आपकी प्रेजेंटेशन, होप्स हो कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास कुछ ही वॉच टाइम है तो वो पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।